दोस्तों, दुनिया में कुछ लोग ईश्वर पर विश्वास रखते हैं तो कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया में कोई ईश्वर नहीं है। यही कारण है कि जो ईश्वर पर विश्वास रखता है उसे आस्तिक और जो ईश्वर पर विश्वास नहीं रखता है उसे नास्तिक कहा जाता है। इसी तरह से महाभारत को लेकर भी कुछ लोगों का मानना है कि दुनिया में ऐसी कोई घटना घटी ही नहीं है, यह बस एक काल्पनिक घटनाएं। पर मैं आपको बता दूं कि महाभारत की खून की गवाही आज भी हरियाणा राज्य में बसी कुरुक्षेत्र की धरती दे रही है। दोस्तों, आज हम आपको महाभारत से जुड़े कुछ ऐसी जगह और बातें बताएंगे जिसे जानकर महाभारत को काल्पनिक समझने वाले भी यह सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि 18 दिनों तक चलने वाला यह आभार युद्ध नहीं किस तरह से एक परिवार को खत्म कर दिया। नंबर 1, कुरुक्षेत्र की लाल मिट्टी। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि महाभारत के युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था, जो आज भी हरियाणा राज्य में स्थित है। इस युद्ध में मरने वाले योद्धाओं की संख्या बहुत ही ज्यादा थी। उन योद्धाओं की बहे खून की वजह से वहां की धरती लाल हो गई थी। इससे आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कि उस युद्ध में कितनी बड़ी संख्या में लोग मारे गए होंगे। पुरातात्विक विशेषज्ञों को उस जगह पर लोहे से बनी थी और भालू को जमीन में गड़ा पाया गया है, जिसकी जाँच करने के बाद उन्हें महाभारत के समय कमाना गया है। कुरुक्षेत्र में प्राचीन हुआ आज भी देखा जा सकता है। नंबर 2, ब्रह्मास्त्र। दोस्तों, महाभारत में अपने ब्रह्मास्त्र का नाम तो सुना ही होगा। यह एक प्रलयकारी अस्त्र था जो धर्म और सत्य को बनाए रखने के लिए बनाया गया था। अमेरिका ने जो रॉबर्ट बनाइमे को परमाणु बम बनाने को दिया था, जो रॉबर्ट बनाइमनी महाभारत काल की ब्रह्मास्त्र के श्रृंगार दक्षता पर शोध किया। अमेरिका के वैज्ञानिकों की टीम ने इस पर काम करना शुरू किया। 16 जुलाई 1945 को इसका पहला परिणाम किया गया और धमाके का परिणाम कुछ वैसा ही था जैसा पौराणिक ग्रंथों में ब्रह्मास्त्र के बारे में बताया गया था। इस परीक्षण के बाद वैज्ञानिकों ने भी माना कि इस तरह के अस्त्र महाभारत में भी इस्तेमाल किया गया था। मोहनजोदड़ो में कुछ कंकाल ऐसे भी मिले हैं जिनमें रेडिएशन का असर था। नंबर 3, महाभारत के शहर। महाभारत में कई शहरों का निर्माण हुआ था जो आज भी मौजूद हैं। इतिहासकारों का मानना है कि महाभारत का हस्तिनापुर आजकल मेरठ जिला है और इंद्रप्रस्थ आजकल दिल्ली है। गांधार अफगानिस्तान के कंधार आदि जगह भी मौजूद है जो महाभारत होने का सबूत देता है। नंबर 4, अर्जुन का चक्रव्यूह। महाभारत में आपने अर्जुन के चक्र के बारे में तो जरूर सुना होगा। यह चक्र आज भी मौजूद है। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के 16 सिंह की धार के नीचे बरसात राज गाँव, यहाँ पांडव अज्ञातवास के दौरान रुके थे। इस चक्रव्यूह को ध्यान से देखा जाए जिसमें अंदर जाने का रास्ता तो साफ दिखाई देता है, लेकिन बाहर जाने का रास्ता पता नहीं चलता। इस जगह को पीपलू किले के नाम से जाना जाता है जो आज भी मौजूद है। नंबर 5, भगवान श्री कृष्ण के द्वारका नगरी। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण द्वारका के राजा थे। भारत में इस बात की जानकारी मिलती है कि द्वारका नगरी समंदर में डूब गई थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि पुरातत्व विभाग को गुजरात के पास समुद्र के नीचे एक पुराना शहर मिलता है और इसकी प्रमाणों से पता चलता है कि यह द्वारिका नगरी है। नंबर 6, सिंधु घाटी के नगरों का नष्ट होना। दोस्तों, अश्वत्थामा ने श्री कृष्ण के मना करने के बावजूद भी अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र चला दिया था। ब्रह्मास्त्र को अपनी ओर आते देख अर्जुन बहुत ही भयभीत हो गया और उन्होंने श्री कृष्ण से मदद मांगी। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी ब्रह्मास्त्र प्रयोग करने के लिए कहा, क्योंकि अन्य किसी अस्त्र से इसका निवारण नहीं हो सकता। तभी अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। दोनों द्वारा छोड़े गए ब्रह्मास्त्र के कारण लाखों लोगों की जान चली गई थी और सिंधु घाटी की नगर नष्ट हो गए। उस काल में सिंधु और सरस्वती नदी के पास ही लोग रहते थे। नंबर 7, दोस्तों, शकुनी की नीति के अनुसार दुर्योधन ने पांडवों के रुकने के लिए एक ऐसा माहौल बनाया था जो लाख से बना हुआ था, जिसे लाक्षागृह कहा गया। यह लाख तेजी से अग्नि बदलता है। इस महल में चुपचाप से आग लगा दी गई थी ताकि पांडव इसी महल में जल जाएं और उनकी मृत्यु हो जाएंगे, किंतु पांडवों के जासूसों ने उन्हें योजना की सूचना दे दी थी और वे रात को ही एक गुप्त सुराग से निकल भागे। यह सुरंग आज भी मौजूद है जो गाजियाबाद में हिंडन नदी के किनारे पर खुलती है। लाख से बनी इस महल के अवशेष आज भी बवाना में पाए जाते हैं। दोस्तों, आपको आजकल वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं और दोस्तों, ऐसे ही और भी वीडियोज को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।